झारखंड आंदोलनकारी में भी क्या बाहरी और भीतरी की बात हो रही है कि जो झारखंड का मूलवासी और आदिवासी है उन्हीं को शामिल किया जाए, इसमें चिन्हित किया जाए, या जो बाहर के राज्यों से भी पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से झारखंड में रहते आ रहे हैं और उन्होंने भी आंदोलन किया है, वो भी शामिल हैं इसमें आप लोग के साथ? नहीं, सब लोग शामिल हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सब लोग शामिल हैं। कहने के मेरा मूल तो अलग जगह ना, मेरे पिता भले यहाँ जन्म लिए हैं, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, लेकिन उसके पहले कहीं तो मूल अलग है ना। लेकिन हम लोग तो लड़ रहे हैं ना, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और संजोग है, अच्छी बात भी ये है कि सरकार के स्तर भी या आयोग के स्तर भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जिन लोगों ने भी झारखंड आंदोलन के लिए लड़ा है, आयोग हो या जो सोच विचार जो चल रहा है, ये एक अच्छी बात है कि ये सब बातें यहाँ नहीं है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसके तरफ से पिछले कुछ वर्षों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और उसी क्रम में ये आंदोलन की अगली कड़ी है जब हम लोग विधानसभा के समक्ष में घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन चला रहे हैं। और पूरे झारखंड राज्य से जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं वो दो जिला से हर दिन 2 जिला के लोग आ रहे हैं और घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज पूर्वी सिंहभूम सरायकेला की पारी है, आज वहाँ के लोग आए हैं और न सिर्फ उन लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं बल्कि अपना अनाज, आज भी लोगों ने कोई चावल लेके आ रहा है 1 बोरा, कोई 2 बोरा चावल लेके आ गया, तो उसी से वो सारा चीज़ चल भी रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन को अभी तक ये आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। हमारी 11 सूत्री मांगें हमने बहुत पहले ही उनको दे दी थी, जिसमें से एक मांग कुछ अंश तक पूरी हुई, वो भी कुछ अंश तक, कि आयोग का फिर से गठन हुआ है पहचान के लिए। लेकिन हमने कहा था 11 सदस्य बनाए ताकि पहचान का काम तेज़ी से हो। और दूसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग है, जो कि पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं भेद डालने की कोशिश की थी, कि कैटेगरी बना दी थी। आंदोलनकारी में क्या कैटेगरी, 6 महीना जेल गया है, 6 महीना से कम गया है, 6 महीना से ज़्यादा गया है, नहीं गया है, इस ढंग से कैटेगरी बना दी। ऐसे भी बहुत कम लोगों की पहचान हुई है, अभी तक केवल 4,500-5 हज़ार लोगों की पहचान हो पाई है पिछले जो आयोग के कार्यकाल थे। और उसमें भी कैटेगरी, तो आप दे क्या रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल ठग रहे हैं लोगों को। इसलिए हमारी मांग है कि एकदम स्वतंत्रता सेनानियों की तरह जो संविधान में लिखा हुआ है, बिना किसी कैटेगरी के, जो आज झारखंड आंदोलनकारी हैं, और झारखंड आंदोलनकारी जो जेल गया वही झारखंड आंदोलनकारी, माने उसी को क्यों, आंदोलन तो कई लोगों ने कई लेवल पे किए और आपको उस रूप में उसको पहचानिए, पहचान भी रहे हैं, तो आप उसको सबको समान रूप से आप पेंशन भी दीजिए। और पेंशन के अलावा, मान सम्मान पहचान के अलावा उनको और भी जो सुविधाएं दी जाती है, आज आप विधायक लोग को तो 10 तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, आंदोलनकारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन, पहचान और सुविधा, और उनका परिवार, मान लीजिए बहुत कम लोग होंगे, 1% से भी कम लोग होंगे जो किसी ढंग से जी रहे होंगे या ठीक ठाक होंगे, लेकिन 99% गरीबी, घनघोर गरीबी में जी रहे हैं जो झारखंड आंदोलनकारी हैं। उनका परिवार एक तरह से बिखरा हुआ है। अगर आप उनको कुछ भी तरह से मदद नहीं करेंगे तो उन लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्यों झारखंड आंदोलन किए, क्यों झारखंड अलग राज्य के लिए लड़े? क्या आप लोगों को कुर्सी मिले इसके लिए लड़ रहे थे वो? इसलिए झारखंड, जिस सोच के साथ झारखंड को अलग किया गया, उस सोच को भी पूरा कीजिए और झारखंड आंदोलनकारियों को प्रॉपर मान सम्मान, पहचान, पेंशन बिना कोई भेदभाव के सबको दीजिए। ये कब तक चलेगा आपका आंदोलन? ये अभी हम लोगों ने तय नहीं किया, अभी अनिश्चितकालीन है, तब और क्रम आगे बढ़ता है उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कब तक चलेगा। और विधानसभा भी शुरू होने वाली है, तो हो सकता है एक बड़ा कोई व्यापक कार्यक्रम भी हम लोग बना दें। जैसे 24 जिले हैं झारखंड में, 12 दिनों में 2-2 जिले के हिसाब से सभी जिले कवर हो जाएंगे। हाँ, उस समय तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ प्लान तैयार कर रखा है? हाँ, नहीं, फिर वो हम लोगों की बातचीत चल रही है, वो हम लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे। देखिए, झारखंड गठन के 21 साल से अधिक हो गए हैं और आंदोलनकारियों को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल में आप लोग रांची शहर से दूर खुले मैदान में रहने को मजबूर है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि 70 साल, 75 साल, 80 साल के बुजुर्ग जो आंदोलन में हिस्सा लिए थे, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर है। तो स्थिति तो बहुत चिंताजनक है, बहुत ही चिंताजनक है। मैंने कहा ना, कितने लोग तो गुजर गए, लेकिन उनका परिवार तो बिखरा हुआ है। आप मान लीजिए किसी झारखंड आंदोलनकारी के परिवार के लिए कोई तरह की स्वास्थ्य की सुविधा, उसको आयुष्मान योजना से ही जोड़ दीजिए, तो उनके परिवार का तो स्वास्थ्य का तो हो गया ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जिंदा हो तभी आप उसके परिवार को भी दीजिए ना, वो बिखरा हुआ क्यों? क्योंकि उसके पूर्वज ने आंदोलन किया था
और अपना जीवन एक तरह से निछावर कर दिया था। उसका परिवार भी बिखरा हुआ है ना, तो मिलना चाहिए ना। आपका तो चिन्हितीकरण हो चुका है झारखंड आंदोलनकारी के रूप हाँ। में, ये फिर भी आप चिन्हितीकरण होने के बाद भी आए हुए हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी जो चिन्हित हो चुके हैं, वो जो नहीं हुए हैं वो भी, इसमें हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। और जितनी चीज़ें चाहिए, और बाकी के झारखंड कितने केवल 4,500 है, हम लोग 4,500 लोग चिन्हित हुए हैं, वो तो नहीं है। काफ़ी लोग, 50,000 लोगों ने तो आवेदन किया हुआ है, जिसका अभी तक सारा समीक्षा होकर के उसको क्लियर नहीं किया गया है। तो हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं ना, हम तो झारखंड आंदोलनकारी है, पूरा समाज, पूरा ये जो झारखंड आंदोलनकारी का जो एक समाज है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं।